आपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि मैं शांतनु को जानती हूँ या फिर मेरे दिल में उसको लेकर कोई एहसास है तो ये गलत है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैंने बस अपना डॉक्टर होने का धर्म निभाया है। बस इस बार मुझे माफ कर दो। अब मैं सब समझ गया। मुझसे कोई गलती नहीं होगी अब आगे तन्नू। अरे हमको तो तुमने इसे बर्बाद करके छोड़ दिया, कोनो बचने का रास्ता नहीं दिया। लेकिन आप इतने खुदगर्ज नहीं है, अपने दुश्मन को बराबरी का मौका देते हैं। क्या हुआ? तनु 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 वो नकुल आया था। मैंने अपनी आंखों से देखा। वो यहाँ यही खड़ा था। वो पता नहीं क्या बहकी बहकी बातें कर रहा था। वो वापस आ गया। वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। वो तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था उसने। फिर वो तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सकता था। तुम ठीक से रहना तनु। देखिए आप प्लीज आराम कीजिए। देखिए आपने कोई सपना देखा होगा। अगर वो यहाँ पे आया था तो वो अचानक से गायब कैसे हो सकता? ये जरूर आपका कोई वहम था। मैं कह रही हूँ ना आपको कि आपने कोई सपना देखा होगा। ये बस एक कल्पना थी और कुछ नहीं। नकुल यहाँ नहीं आया था। बात समझो, वो यही था। मैं देखिए आप सो जाइए। मेरी बात को मानिए। ये बेकार की बातें आपके दिमाग में क्यों चल रही है? देखिए आप सो जाइए, वरना मुझे मजबूरन आपको नींद का इंजेक्शन देना होगा। प्लीज सो जाइए। यहाँ नकुल नहीं आया था। तुम आराम करो, मैं कल आकर मिलूंगी। तनु मेरी बात समझ। तनु मैं ठीक बोल रहा था। तनु डॉक्टर नहीं, ये क्या बकवास कर रही हो? आज के पहले हमने तुझे कोनो फूल नहीं भिजवाए। वो नकुल आया था। मैंने अपनी आंखों से देखा। वो यहाँ यही खड़ा था। ये टुकड़ा तो अंदर ही रखा था, फिर ये दूसरा टुकड़ा यहाँ पे किसने रखा? कौन आया होगा यहाँ पे? किसने रखा होगा ये? कहीं शांतनु की बात सच तो नहीं है? कहीं नकुल तो नहीं आया था यहाँ पे? कहीं ये सब उसकी तो हरकत नहीं है? हाँ, शायद उसी ने मुझे ये कार्ड भेजा और ये दूसरा टुकड़ा भी वही अंदर रखे गया हो। कहीं वो मुझे ये बताने की कोशिश तो नहीं कर रहा है कि वो यही मेरे आसपास है? इसका मतलब नकुल मेरे आसपास ही है और वो छुपकर मुझ पे नजर रखा हुआ है और ये बार बार संकेत दे रहा है कि वो यही मेरे आसपास है। प्राइवेट नंबर से कॉल आया था। कौन हो सकता है?
कौन है? देखो, जो कोई भी है मेरे सामने आ जाओ। क्यों परेशान कर रहे हैं? देखो देखो, मैं कह रही हूँ, मेरे सामने आ जाओ वरना मैं पत्थर फेंक के मारूंगी। माना नहीं, रुक जाओ। पता चला कि आप वापस आ गई हैं, डॉक्टर बन गई हैं, तो रहा नहीं गया, तो सोचा आपसे मिल लूं। लेकिन वो ये सब क्यों कर रहा है? वो क्यों छुपा हुआ है? वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? वो क्यों इतने सालों से गायब है? आखिर वो करना क्या चाहता है? और ये सब करके उसे क्या हासिल होगा? क्या मिलेगा उसे? मुझे उसके बारे में पता लगाना ही होगा। बाकी तुम्हारे कान खराब है क्या? कब से तुम्हें आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? कहाँ भाग रहे हो तुम? वो आप ही तो मना किए थे कि कभी हमारे सामने मत आना, अपना चेहरा मत दिखाना, तो डर गए थे कि काया में बुला रही हैं। ये क्या खेल खेल रहे हो तुम? हाँ, कल रात को भी मेरा पीछा कर रहे थे चोरों की तरह, और आज दिन भर मुझ पर नजर रखे हो, और जब मैं तुम्हें आवाज दे रही हूँ तो तुम भाग रहे हो। हाँ, क्या बात है? बोलो, क्या बात है? बताओ मुझे। नहीं तन्नू भाग। क्या? तन्नू दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे दिन भर ब्लैंक कॉल्स आ रहे थे और एक बेनाम कार्ड आया था गुलदस्ते के साथ। तुम्हें तो पता ही होगा ये सब कौन कर रहा है, किसकी हरकत हो सकती है। नकुल कर रहा है ना ये सब। देखो, मुझसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, सच सच बता। नकुल है ना इस सब के पीछे? वही आया था ना कल रात को मेरे हॉस्पिटल में। वो मुझे बस एहसास दिला रहा है कि वो मेरे आसपास है। देखो, मुझसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, इसलिए सच सच बताओ, कहाँ है नकुल? हमका कहाँ पता नकुल भैया कहाँ है? हम तो पिछले 5 साल से उन्हें मिले नहीं। हम नहीं जानते वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। हमारा तो उनसे कोई रिश्ता ही नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे? झूठ बोलने की पढ़ाई की है तुमने? देखो, मुझे समझ में आ रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। देखो, तुम नकुल के सबसे करीबी दोस्त हो ना, उसके साथ साए की तरह चिपके रहते हो, तो फिर तुम्हें कैसे नहीं पता कि नकुल कहाँ है? देखो, मुझे सच सच बताओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। अरे हम सच बोल रहे हैं, विद्या की कसम, हमें नहीं मालूम नकुल भैया कहाँ है। भोले भंडारी झूठ ना बुलवाए, सच बोल रहे हैं हम बिल्कुल। देखो, मैं नहीं जानती कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन अगर तुम नकुल के संपर्क में हो तो उस तक मेरी बात जरूर पहुंचा देना। उसे कह देना ये बुज़दिलों की तरह छुपना बंद कर दे, और अगर हिम्मत है ना तो मेरे सामने आ जाए। भैया क्या किए आप? तन्नू भाभी को शक हो गया है कि आप वापस लौट आए हैं। कायम को जता रहे हैं कि ये सब आप करवा रहे हैं। भैया, आज नहीं तो कल तन्नू भाभी आप तक पहुंच जाएंगी, याद रखिए भैया। चाहे आप जितना भी छुप जाएं, लेकिन आज नहीं तो कल वो आप तक पहुंच जाएंगे। शांति रखो बाकी, शांति। अबे इतना डरोगे ना तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तनु हम तक नहीं पहुंची, बल्कि हम तनु तक पहुंचे। हम पे शक इसलिए हुआ कि हम खुद ही चाहते थे कि वो हमरे बारे में सोचे, हमरे बारे में जाने और हमरे गुस्सा करे। वो कहा है ना कि हम खुद ही चाहते थे कि वो गुस्सा करे तो हम तक खुद ही पहुंच जाए। वो को भी पता चलना चाहिए कि जो खेल खेल रहा है वो कौन खेल। खेल खेलने का मजा तो तभी आता है जब सामने वाला खिलाड़ी जबरदस्त हो। तन्नू भाभी ने आपके लिए संदेश भेजा है कि बुज़दिलों की तरह छुपना छोड़ दे, और हिम्मत है तो सामने आए। बाकी उनको कह दो कि सब्र रखें, इंतजार करें, हम जरूर आएंगे। वो कहा है ना कि इंतजार का फल मीठा होगा, इतना तो जानती होंगी। और जब हम आएंगे ना तो धमाका होगा। ठीक है भैया, जो मन में आए करिए। बीपी अभी नॉर्मल है और चोट में भी सुधार है और स्वेलिंग भी बहुत कम है। बस दवाइयाँ टाइम पर लीजिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। वैसे
आप डॉक्टर हैं, आपको क्या बताना। और हाँ, सिटी स्कैन का रिपोर्ट भी अच्छा आया है। सर पे चोट है तो थोड़ा ध्यान रखिए। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने सही कहा था बेटा कि अगर शांतनु को यहाँ से ले गई तो खतरा बढ़ सकता है, और सही में अगर ले जाती तो मुसीबत में फंस जाती। इसलिए मैंने तुम्हारी बात मान ली। मुझे दूसरे पेशेंट्स को भी देखने जाना है। रुको बेटा, मुझे ऐसी कोई बात नहीं सुनी है जिसका वास्ता मेरे बीते हुए कल से हो। बेटा ऐसे रूखे तरीके से मुझसे क्यों बात कर रही हो? एक बार सिर्फ मेरी बात सुन लो प्लीज। माँ, क्या पूछना है आपको? ऐसी कौन सी बात है जो आपको अभी पूछनी है? बहुत जरूरी है बेटा, इसलिए मैं बोलना चाह रही हूँ। तुम दोनों के रिश्तों को बड़ा प्रेम और स्नेह का धार बह रहा है यहाँ। हाँ सब ठीक है तो डॉक्टर को इनाम तो बनता ही है ना। खोल दीजिए खजाना, लुटा दीजिए। नहीं इसलिए कह रहे हैं कि जब राजा महाराजाओं के यहाँ ऐसा होता है ना तो अपना खजाना लुटा देते हैं। अच्छा लग रहा है बेटा तुमको इसे देख के। तबीयत तुम्हारी काफी सुधर रही है, स्वास्थ्य लाभ हो रहा है तुमको, अच्छा लग रहा है। इसका स्वास्थ्य लाभ देख के, है ना पल्लवी? कैसे हो तुम चाचा? तुम जानते भी नहीं कि मैं कितनी परेशान थी। रात भर नहीं सोई हूँ ये सोचकर कि तुम किस हालत में हो। उससे ज्यादा तो मुझे इस बात का डर था कि तुम गांव के इस घटिया अस्पताल में। मेरा बस चलता ना तो मैं तुम्हें यहाँ से फौरन अपने पापा के अस्पताल में ले जाती और वहां तुम्हारा इलाज कराती। पर क्या करूं, आंटी ने हमारी बात ही नहीं सुनी। जिद पर अड़ गई कि यही इलाज कराना है। फिर क्या करते, कुछ नहीं कर पाए और जाना पड़ा यहाँ से। हाँ बेटा, मुझे उस समय तुम्हारी हालत देख के वही सही लगा। हाँ माँ, आपने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक किया। अगर वैसी हालत में आप मुझे यहाँ से लेके जाती तो शायद मुश्किलें और बढ़ जाती। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। अब आपकी तो हो गई, अब हमारी बता दें हम हैं? आपका इजाजत हो तो ले जाएं इनको यहाँ से। हमने मुखार बिंदु से हाँ बोल दीजिए एक बार तो ले जाएं। ने कहा है ना कि हमको ये अस्पताल में रहना अब सहन नहीं हो रहा है। अब बहुत देख लिया आपकी डॉक्टरी का नाटक, ले जाएं इनको। धन्यवाद। चलो बेटा, बहुत हो गया यहाँ, चलो। आजा। आप चलेंगे कि यहीं रहेंगी? आप शांतनु से सिर्फ उतना ही कहेंगी जितना हम कहेंगे। वैसे ये देखिए,
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। लगता है दुबे भाई साहब को सब कुछ पता चल गया है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तभी वो मुझे इतनी शक भरी नजर से देख रहे थे और मुझ पर नजर गड़ाए हुए थे। इससे पहले कि कोई गड़बड़ हो जाए, मुझे जाकर के शांतनु को बता देना होगा कि ये दुबे प्रधान और उसकी बेटी उससे क्या चाहते हैं, उसके मंसूबे क्या है। मैं उसे बता देना चाहती हूँ कि ताकि मेरा बेटा होशियार हो जाए और ये दुबे प्रधान और उसकी बेटी के चंगुल से बच सके। मैं सब कुछ जाके बताती हूँ। चिड़िया चहक उठी डाली पे जब आप आई हमरे घर की जाली पे। क्या बात है बहन जी, आज तो आप अपना उम्र से बहुत छोटी लग रही हैं। वैसे ऐसा तभी होता है जब इंसान बहुत खुश होता है। बताइए क्या खुशी का बात है? कहाँ जा रही है इतना तेजी में? कहीं नहीं। देखिए एक तो बात बताते हैं आप। देखिए बहन जी, कहा है ना कि हम जो है ना बड़ा गलत युग में पैदा हो गए। हमको पैदा होना रहा महाभारत के समय। जैसे संजय की दिव्य दृष्टि थी ना, तो कमरा में बैठ के धृतराष्ट्र को सारा कथा सुना देते थे। वैसा ही अद्भुत क्षमता हमारे अंदर भी है। हम इंसान का मन पढ़ लेते हैं। ओखरे मन में का खिचड़ी पकड़ा है सब जान जाते हैं। अब कहो आप हमको फेंकू समझ रही? अरे हम उखाड़ फेंकू हैं। चलिए डेमो दे देते हैं आपको। देखिए आपका मन पढ़ के हम बताएंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। ये बहुत गलत बात है भाई ना, जो आप हमारे बारे में सोच रही हैं वो एकदम गलत बात है। अरे ऐसे हैं काम है। लेकिन थोड़ा सा भूतकाल में जाएंगी तो आपकी नजर में बहुत बढ़िया इंसान थे हम, महापुरुष थे। और इसी इंसान की बेटी के साथ आप अपने बेटे का रिश्ता करवाना चाहती थी। सही बोल रहे ना? उसका कारण ही नहीं है कि आपको हमारी बिटिया बहुत पसंद है, क्योंकि सच्चाई ये है कि आपके पति ने जो हमसे कर्जा लिया था वो कर्जा आप उतार नहीं सकती थी। सही बोल रहे ना? और अचानक से आपके मन में वो ममतामयी माँ जागृत हो गई, तो उसको लगा कि वो अपने बेटे के साथ गलत कर रही है। वो लड़का तो डॉक्टर बन गया है, तो कैसे ना कैसे करके कमा धमा के कर्जा उतार देंगे। बोले इति श्री दुबे प्रधान उवाच समाप्तम। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छा पढ़ लेते। आपने जान लिया कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ, बिल्कुल सही समझा। और मैं वही करने जा रही हूँ आज, अभी और इसी वक्त, क्योंकि अब और मैं आपके इशारों पे नाच नहीं सकती। एक मिनट बहन जी, देखिए कहा है ना कि नाचना तो आपको पड़ेगा ही। वो कहा है ना कि एक बार जब इंसान नाचना सीख जाता है तो वो नाचता ही रहता है। ये आपके अंदर जो अच्छाई ईमानदारी का जो भूत चढ़ा है ना, उसको दबा के धरिए। वो आप शांतनु को कुछ नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं। लालच का कांटा कुछ कह नहीं पाता। एक बार जिस इंसान को लालच ने जकड़ लिया ना, तो वो उससे मुक्ति नहीं पा पाता। एक बात याद रखिए, आप शांतनु से सिर्फ उतना ही कहेंगी जितना हम कहेंगे। वैसे ये देखिए, ये 3 दिन में अपने लड़के को आप समझा लीजिए कि उसको पल्लवी से सगाई करनी ही पड़ेगी, वरना चौथे दिन हम आपको नोटिस भेज देंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं?
चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये बंदर गुड़की देना बंद करो प्रधान, क्योंकि अब मैं तुम्हारे दाव पेच और पैतरेबाजी से डरने वाली नहीं। तुमने क्या सोचा था कि तुम जिंदगी भर मुझे यूं ही अंधेरे में रखोगे और मैं कुछ समझ नहीं पाऊंगी? अगर तुम ये समझते थे तो तुम्हारी ये बहुत बड़ी गलतफहमी, क्योंकि मैं जान चुकी हूं कि तुम हमारे और हमारे परिवार के बारे में क्या सोचते हो, किस हद तक जा सकते हो। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि भगवान ने मेरी आंखों के सामने से पर्दा हटा दिया और मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। अगर मुझे ये सब पता नहीं होता तो ना जाने कितना बड़ा अनर्थ हो जाता मेरे हाथों से। वो तो वक्त रहते ही संभल गया और अब आपका असली चेहरा हमारे सामने आ चुका है। इसलिए अब मैं सच्चाई अपने शांतनु को बताने जा रही हूं। अब आपका जितना भी प्लान है ना, सब धारा की धारा रह जाएगा। समझ में आई बात? एक मिनट भाई, खुला मुंह के अजगर के सामने कोनो कसरत करता है का? अरे क्या कर रही हैं आप? बहुत बड़का गलती कर रही हैं। आपको पता भी है ये फाइल के अंदर है का? है ये फाइल पे आपके पतिदेव के सुनहरे हस्ताक्षर है। बस ये समझ लीजिए कि आपको सपरिवार काला पानी भिजवाने का इंतजाम करके गए हो। पढ़िए ना खुदे देख लीजिए, दिख रहा है कि चश्मा दें? ने कहा है ना कि अक्सर देनदारी के मामले में इंसान को धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है। ये फाइल में लिखा है कि आपके पति ने हमसे 1 करोड़ रुपया लिया है और उन्होंने अपने हाथ से ये चिड़िया यहाँ बैठाई है, मतलब दस्तखत किया है। कहा है बहन जी, पहले तो आपका इतना औकात था नहीं कि पैसा आप लौटा पाती, लेकिन अब आपको लग रहा है कि आपका बेटा डॉक्टर बन गया है तो धीरे धीरे कमा के ये पैसा लौटा देंगे। एक बात बताएं बहन जी, ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कहा है कि ये जो समय चल रहा है वो चल रहा है गुलुआ समय। गुलुआ समय जानती हैं क्या होता है? जब पैसा लौटाने की तारीख निकल जाती है तो यह हमरे विवेक पे है कि हम आपके ऊपर कोनो लीगल एक्शन लेते हैं कि नहीं। और हमारा यकीन मानिए, जिस दिन चाहेंगे आपको और आपके बेटे को लीगल नोटिस भिजवा देंगे। उसके बाद आपको जेल हो जाएगी और आप और आपका बेटा जेल में बैठ के चक्की पिसिंग एंड तो हमारी बात मानिए कि जो ममता की मूरत बनी खड़ी ना हमारे सामने, आप वो सब छोड़िए। अभी फैसला आपके हाथ में है कि हमारी बात मान के आप सुखी से जीना चाहती हैं कि हमारा विरोध करके जेल जाना चाहती हैं। 3 दिन का समय दे रहे हैं आपको, 3 दिन। ये 3 दिन में अपने लड़के को आप समझा लीजिए कि उसको पल्लवी से सगाई करनी ही पड़ेगी, वरना चौथे दिन हम आपको नोटिस भेज देंगे। जेल जाने के लिए तैयार रहिएगा। विटामिन और ताकत की दवाइयों से रिएक्शन कैसे हो सकता है? सारी दवाइयाँ सही बात से आई है और सही जगह से आई है, फिर इतना रिएक्शन कैसे हो रहा है? और पहले दिन से जब सब लोग मुझे इतना परेशान कर रहे हैं और हॉस्पिटल ना चलाने के लिए दबाव डाल रहे हैं, ये सब देखते हुए तो लग रहा है कि जरूर किसी की साजिश है। गुलशन मुझे कौन रोके दरिया को।
गांव का नाम है बांदकर। पुरुलिया शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित पुरुलिया 2 नंबर